जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था अशोक के बारे में। अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे होता है, अशोक धर्म का शुरुआत कैसे करते हैं और अशोक ने जो कलिंग को कैसे जीता। अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतते हैं। कितने ईसा पूर्व? तो 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में कलिंग को जो अशोक होते हैं वो अपने अंडर में मगध में मिला लेते हैं। और जो कलिंग होते हैं वो जब आपका आक्रमण करते हैं कलिंग पे, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है इतना नरसंहार देखकर। तो वो अशोक अपने बेटा और बेटी, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? तो श्रीलंका भेजते हैं। क्या? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हमने ये सारी बातें अगले पिछला वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों को अशोक के बारे में और डिटेल से जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम अशोक के सिर्फ अभिलेख के बारे में जानेंगे। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं या लिखे हैं। अशोक के द्वारा बहुत सारा अभिलेख लिखा गया है, जिसमें से हम आज जो प्रमुख 13 अभिलेख होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने बहुत 7-8 हजार अभिलेख लिखवाया है, लेकिन जो 13 अभिलेख है वो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। 13 सबसे प्रमुख अभिलेख है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे। 13 ही अभिलेख से क्वेश्चन आता है। अशोक ने तो हजारों अभिलेख लिखाया है, तो क्या हजारों अभिलेखों को याद रखना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन जो 14 अभिलेख है वो क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का। तो ये 14 अभिलेख के बारे में हम जानेंगे। और अभिलेखों का जो अशोक ने अभिलेख को 3 भागों में बांटा था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला क्या था? शिलालेख। शिलालेख जो पत्थरों पे लिखा जाता था अभिलेख, उसे शिलालेख अभिलेख कहा जाता था। जिसे पत्थरों पे लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता था? शिलालेख अभिलेख। और एक था गुफा लेख अभिलेख। एक क्या था? गुफा, स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख। ये 3 अभिलेख जो होते हैं, जो हमारे अशोक बांटते हैं कि हम जो अभिलेख लिखेंगे उसको 3 भागों में बांटा है। जो अभिलेख है अशोक का उसको 3 भागों में बांटा है। एक है शिलालेख, एक है आपका गुफा लेख, एक हम कह सकते हैं भित्ति लेख। इसे हम स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, ये 3 अभिलेख को बांटा गया है। स्तंभ लेख जो था स्तंभों पे लिखा जाता था, इसीलिए उसको स्तंभ लेख कहा जाता था। स्तंभों पे लिखा गया जो भी अभिलेख है उसको स्तंभ लेख कहा गया। जो गुफाओं में लिखा गया, जो गुहा में लिखा गया, गुफाओं में लिखा गया उसे क्या क्या कहा गया? गुफा लेख। और जो आपका कहाँ पे लिखा गया? जो आपका स्तंभ में लिखा गया उसको स्तंभ लेख कहते हैं। जो शिला पे लिखा गया, जिससे पत्थर पे लिखा गया, उसे हम शिलालेख कहते हैं। और जिसे गुफा में लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं? गुफा लेख कहते हैं। तो इस अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। हम पत्थर पर लिख दिए तो उसका शिलालेख कह दिए। अगर वो वही अभिलेख स्तंभ पे लिखा गया तो उसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। और अगर वही अभिलेख को गुफा में लिखा गया तो उसे हम गुफा अभिलेख कहते हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अभिलेख के बारे में जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कैसे अपना अभिलेख को लिखा और अभिलेख लिखने से क्या फायदा हुआ, अभिलेख क्यों लिखे, अशोक ने अपना अभिलेख को क्यों लिखते हैं। तो ऐसे अभिलेख क्यों लिखा जाता है? हम लोग का जो किताब है पुराण है क्यों लिखा गया? ताकि हमें उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो अशोक ने अभिलेख को इसलिए लिखा क्योंकि वो जैसा प्रशासनिक व्यवस्था, वो जैसा राजनीतिक व्यवस्था उसके समय में था, वो जैसे शासन कर रहा था, और उसने सबसे प्रमुख बात जो बौद्ध धर्म के उपदेशों को लिखा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो उपदेश लिखता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी वो उपदेश लिखते हैं। जगह जगह पर शिलालेख, अभिलेख वो लिखते हैं। किस लिए? तो बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके, बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में पत्थरों, चट्टानों और स्तंभों पर संदेश लिखवाए। किस पे? पत्थरों पे, चट्टानों पे और स्तंभों पे क्या लिखाए? तो संदेश लिखाते हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य में प्रशासनिक आदेशों और बौद्ध धर्म के विचारों को आम जनता तक पहुंचाना। मतलब क्या हुआ? जैसा वो साम्राज्य में प्रशासनिक आदेश, जो भी वो साम्राज्य में कोई आदेश देता था, कि वो कैसा आदेश देता था अपने जनता को, और वो अपने जनता के साथ कैसा बिहेवियर करता था, ये सब के बारे में वो किसमें? शिलालेख में लिखाता है। और वो बौद्ध धर्म के बारे में भी लिखता है, और धर्म के विचार, जो बौद्ध धर्म के विचार को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख लिखाए। अब देखिए, ये जो आखिरी तो लिख दिए अशोक ने जो अभिलेखों को लिखा, लेकिन इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा कौन, और इनको अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो देखिए, अभिलेख लिखने का प्रेरणा इन्हें डेरियस से मिलता है। अभिलेख लिखने का प्रेरणा किसे मिलता है? डेरियस से। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा किससे मिला? तो डेरियस से अभिलेख लिखने का प्रेरणा मिलता है। किसे? अशोक को। ये डेरियस जो था वो भी की पहले पत्थरों पर क्या लिखाता था? पत्थरों से खुदवा कर क्या अपना अभिलेख लिखता था। तो डेरियस से प्रेरित होकर ये जो अशोक थे वो भी क्या लिखाए? अभिलेख लिखाना शुरू किए। देखिए, सबसे पहले जो अभिलेख को खोजा वो किसने खोजा? पैथिलस ने। टी पैथिलस उन्होंने सर्वप्रथम अभिलेख को खोजा। कौन? तो टी पैथिलस ने अभिलेखों को खोजा। कितनी ईस्वी में? तो 750 ईस्वी में। कौन खोजते हैं? तो टी पैथिलस। क्या किसका खोज करते हैं? तो अभिलेख का खोज टी पैथिलस करते हैं। और अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? तो डेरियस से। प्रेरणा कहने का अर्थ क्या हुआ? एक तरह से कहते हैं ना कि वो आईएएस बन गया, उसी को देखकर हमें भी उससे प्रेरणा मिला, हमें भी उससे जागरूकता मिला कि हमें ऐसे पढ़े तो हम आईएएस बन जाए। तो एक मतलब क्या है? दूसरा का देखा हिक्सी करना, उसको भी हम प्रेरणा कर सकते हैं। या दूसरे को देखकर उसका वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे देखते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है कि वो जैसा किया हमको भी वैसा करना चाहिए। वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसके तरह हमको भी पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? एक तरह वो उसको प्रेरणा दे रहा है। तो जो डेरियस जो थे, डेरियस से किसको प्रेरणा मिला? तो अशोक को प्रेरणा मिला। अब खोज तो हो गया, प्रेरणा भी मिल गया। प्रेरणा लेके ही तो अभिलेख लिख दिया। खोज भी इसको टी पैथिलस कर देते, लेकिन आखिर पढ़ा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पढ़ा कौन? पढ़ेगा तभी तो पता लगेगा कि ये अशोक लिखा कौन सी है। पढ़ेगा तब नहीं। तब आते हैं जिनका नाम होता है प्रिंस। कि कौन? प्रिंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? शिलालेखों का जो भी लिखावट को पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? तो जेम्स प्रिंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? शिलालेख में जो भी लिखा होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंस को हुआ। जेम्स प्रिंस को शिलालेख का पढ़ने का सफलता मिला। 1800 कितना ईस्वी में? तो 37 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? तो शिलालेखों को पढ़ा, या कह सकते हैं अभिलेखों को पढ़ा। अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को मिलता है। इसमें जब ये खोजते हैं आपके जेम्स प्रिंस आपका खोजते हैं
ये अभिलेख को, तो उसमें सब जगह क्या लिखा हुआ रहता था, तो देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। कहीं भी अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ था, अशोक का उल्लेख नहीं था। क्या लिखा हुआ था, देव नाम प्रियदर्शी। बहुत ज़्यादा अभिलेखों में शुरुआती जब अभिलेख मिला तो उसमें सिर्फ देव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था। तो बहुत सारे जो इतिहास करता थे, खोज करता थे, उनको ये पता ही नहीं लग रहा था कि ये देव नाम प्रियदर्शी आखिर नाम किसका था। तो फिर मास्की अभिलेख में पहली बार अशोक का नाम मिलता है। जो मास्की अभिलेख होता है, मास्की अभिलेख जब पढ़ते हैं, मास्की अभिलेख का जब खोज होता है तो सबसे पहले किसका, तो अशोक का नाम मिलता है। अशोक का भाषा, अशोक ने जो भी अपना अभिलेख लिखा था वो कौन से भाषा में लिखा था, तो ब्राह्मणी भाषा, खरोष्टी भाषा, अरमाइड भाषा और ग्रीक भाषा। देखिए जो ब्राह्मणी लिपि होती है वो कैसी लिखी जाती है, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, लेकिन जो आपको खरोष्टी लिपि है वो उल्टा लिखा जाता है। जिस तरह से उर्दू लिखते हैं उस तरह से खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि मिलता है, ब्राह्मणी लिपि का प्रचलन, ब्राह्मणी लिपि का ज़्यादा शिलालेख मिलता है। और क्या मिलता है, अगर और भारत के अब दूसरे देशों में क्या मिलता है, तो ग्रीक भाषा में मिलता है। भारत से जब अदर कंट्री में जाएंगे तो ये ग्रीक भाषा में मिलता है। क्या मिलता है, तो अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख 14 प्रमुख अभिलेख है। अशोक के 13-14 जो प्रमुख अभिलेख है उसके बारे में हम जानते हैं। अभिलेख तो बहुत सारा है, लेकिन हम उतना अभिलेख को नहीं पढ़ सकते और उतना से क्वेश्चन भी नहीं आता। जो प्रमुख अभिलेख है उससे क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि कौन कौन सा अभिलेख प्रमुख है। तो देखिए पहला अभिलेख है जिसमें लिखा गया है कि हिंसा ना करना और पशु बलि, हिंसा नहीं करने का ये बोलते हैं। इनको जब कलिंग का युद्ध कर लेते हैं अशोक को तो दिमाग खुल जाता है कि लोगों को मार काट नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये पहला अभिलेख में लिखते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, पशु बलि नहीं देना चाहिए। मतलब जो कथन कि हम खस्सी काटते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और खाते हैं खुद, तो पशु बलि पर रोक लगाया है, मतलब हत्या पर रोक लगाया, पशुओं की हत्या पर रोक लगाया। किसने, अशोक ने, पहला अभिलेख में। दूसरा पशु चिकित्सक। सोचिए आज से कितना, ईसा मसीह के उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, पशु चिकित्सक, मतलब पशुओं के लिए क्या इलाज करने का डॉक्टर होता था। किससे हमें पता लगता है, तो अशोक के द्वितीय अभिलेख से हमें पता चलता है कि पशुओं को चिकित्सक भी होते थे, जो पशु का डॉक्टर भी होता था। और दक्षिण भारत में केरल पुत्र, सती पुत्र, पांडचेर, ये सब का क्या मिलता है, ये सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है शिलालेख में। केरल पुत्र, सती पुत्र, पांडचेर, ये सब का हमें शिलालेख में जानकारी मिलती है। चोल का जानकारी नहीं मिलता है। ये जो चोल है, और उस समय चोल ही सबसे अच्छा ये था आपका राज्य शासक था। चोल का जो चोल वंश था अच्छा वंश था और अच्छा शासन कर रहा था। लेकिन चोल का हमको नहीं मिलता है, चोल वंश का हमको जानकारी नहीं मिलता है। जानकारी किसका मिलता है, दक्षिण भारत के, तो केरल पुत्र, सती पुत्र, पांड और चेर, यही जो 4 वंश का जानकारी हमें दक्षिण भारत से मिलता है। किसमें, तो हमको अशोक के अभिलेख में। देखिए अशोक ने तीसरा अभिलेख में 3 अधिकारी के बारे में बताया है। अभिलेख 3 में अशोक ने 3 अधिकारी के बताया। देखिए ध्यान में रखिएगा, 3 अभिलेखों है और 3 गो अधिकारियों के भी बारे में बताया है। तो 3 अधिकारियों के बारे में अशोक बताते हैं, जैसे राजुक और युक्तक।
रजुक, युक्त, युक्तक और परदेशक। राजुक, युक्तक, परदेशक, ये जो 3 गो होता है, क्या होता है आपका, ये अधिकारी होते हैं। राजुक जो अधिकारी होते हैं वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन आता है कि अशोक के समय सबसे बड़ा अधिकारी किसे माना जाता था, तो राजुक को। राजुक को सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। राजुक को सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। ये कलिंग के समय राजुक अधिकारी थे। जो कहा जाता है कि ये बोलते हैं कि राजुक का जो पद है वो इतना बड़ा पद है कि राजा अपना पूरा साम्राज्य उसे सौंप कर वो क्या हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, उसको फिर चिंता नहीं रहता है। तो सोचिए, आप अगर किसी को ऐसा जिम्मेवारी देते हैं तो वो व्यक्ति और उसका पद बहुत ही बड़ा होगा। तो जो अशोक का जो सबसे बड़ा पद था वो राजुक का पद था। अधिकारी का सबसे बड़ा पद कौन था, राजुक का। चौथा में है भैरी घोष और धम घोष। भैरी घोष और धम घोष। भैरी घोष के मतलब बताए थे कि सांसारिक जीवन को छोड़ देना, ये आपका हत्या वगैरह करना छोड़ देना और राजपाट को छोड़कर क्या करना, शांति का राह अपना लेना, या हम कह सकते हैं धम्म का राह अपना लेना। तो क्या है ये भैरी घोष और धम घोष। धम घोष मतलब क्या हुआ, धम्म मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, या धर्म का प्रचार प्रसार करना धम घोष कहलाता है। अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, यही सब क्या है, धम घोष है। और भैरी घोष क्या, सांसारिक जीवन, जैसे राजनीति, अपना लोभ करके अपना साम्राज्य को बढ़ाना, ये सब भैरी घोष में आता था। तो मोह माया को त्याग कर धम घोष को अपनाना। ये चौथा में याद रखिएगा भैरी घोष और धम घोष का चर्चा है। पांचवा में धम महामात्र अधिकारी के बारे में बताया गया। पांचवा में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है धम महामात्र अधिकारी के बारे में किस अभिलेख में है, तो पांचवा अभिलेख में धम महामात्र अभिलेख के बारे में, अधिकारी के बारे में बताया गया। धम महामात्र अधिकारी के बारे में पांचवा अभिलेख में वर्णन है। अब देखिए छठा है कि अधिकारी के बारे में बताया गया। वहाँ पे बहुत लोग अधिकारी थे, तो अधिकारी के बारे में बताया गया है। सातवां में समन्वय धर्म में, मतलब सभी धर्म को समान मानना, धर्म सभी के धर्मों को इज्जत करना। इसीलिए जो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित नहीं किया था। नहीं तो क्या लगता, अगर अशोक कह देता कि सभी धर्म, जितना भी बौद्ध धर्म जितने भी लोग हैं सब बौद्ध धर्म को मानेंगे, तो कोई ऐसा था जो इनकार कर देता। उसको याद है कि कलिंग का युद्ध में क्या हुआ था, उसके बाद उसको याद है कि जम्मू कश्मीर का विद्रोह कैसे शांत किया था। तो वो क्या था, सभी धर्मों को इज्जत करता था और सभी धर्मों में समन्वय बनाने की कोशिश करते थे। देखिए आठवां में है धम यात्रा। आठवां में क्या है, धम यात्रा। आठवां अभिलेख में है धम यात्रा। धम यात्रा करने का क्या मतलब, जगह जगह पर जाके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर, एक देश से दूसरे देश में जाकर क्या करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है, धम यात्रा कहलाता है। नौवां में है कि त्योहार, छोटा त्योहार पर प्रतिबंध लगाया। जो अशोक थे, जो 9वें अभिलेख में लिखते हैं कि तुम छोटा जो त्योहार है उस पर प्रतिबंध लगाओ, छोटा त्योहार को ना मनाओ, छोटा त्योहार के बदले तुम बड़ा त्योहार को मनाए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता का जो पैसा है वो बचे, खर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि छोटे मोटे भी त्योहार में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो बड़े त्योहारों को मान्यता दिया है, छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध लगाते हैं। ये जानकारी हमें 9वें शिलालेख से मिलता है। 10वां में धम्म का महत्व। 10वां शिलालेख में वो बताते हैं कि धम्म का, आखिर धम्म का महत्व क्या है। जो हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो धम्म का महत्व 10वां में बताते हैं। 11वां में ब्राह्मण को क्या देना, ब्राह्मण को ना सताना। जो आपका 11वां शिलालेख में बताते हैं कि ब्राह्मण को सताना नहीं है। ब्राह्मण जे मांगे, जितना दक्षिणा मांगे उसको दे दो, ब्राह्मण को किसी तरह से परेशान नहीं करो। तो ब्राह्मण को ना सताने का बात भी ये अशोक कहते हैं। कितने शिलालेख में, तो
अभिलेखों में 11 अभिलेख में ब्राह्मणों को ना सताने का वर्णन किया गया है। 12 में है स्त्री महामात्र, 12 में क्या है स्त्री महामात्र, और 13 में आपका कलिंग। एकदम ध्यान में याद रखिएगा, 13वां पूछवे करता है। 13वां में जो कलिंग का जो कलिंग युद्ध के बारे में जो वर्णन है किस अभिलेख है, तो 13वां अभिलेख में कलिंग के बारे में वर्णन किया गया है। कितना अभिलेख में, तो 13वें अभिलेख में बताया गया कलिंग के बारे में, जो कब हुआ था 261 BC में। तो हमने क्या देखा, 13 प्रमुख अभिलेखों को देखा। कितना, 13 प्रमुख अभिलेखों को देखा। इसमें क्या कहा गया कि हिंसा नहीं करना है, पशु बलि नहीं करना है। देखिए पशुओं के लिए चिकित्सक, तो हम ये कह सकते हैं उस समय पशु को भी बहुत मान्यता प्राप्त था, पशुओं को मारने में रोक ये सब था। तो इतना सब हमने आज आपको बताया। आज हमारा जो मौर्य वंश जो है वो खत्म होता है। मौर्य वंश का जो मौर्य वंश में जो अशोक होते हैं, अशोक का आज पूरा शासनकाल हमने पढ़ा दिया, अभिलेखों के बारे में बता दिया। अगला वीडियो में हम